हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 22 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं। तो नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है इनिशिएटेड इन 2018 फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ द आयुष सेक्टर। ठीक है, तो इनिशिएट कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसके लिए आयुष सेक्टर के डिजिटलाइजेशन के लिए आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप एंड द योगल लोकेटर मोबाइल ऐप लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट आयुष नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप एंड योगा लोकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट। इसके अलावा आयुष नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन। इसके अलावा इंटीग्रेटेड विथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है NDHM। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर TKD के बारे में बात करते हैं। तो TKD में क्या बताया गया है? तो TKD के पहले तो फुल फॉर्म याद रखना क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो TKD का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या बताया गया है? प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 2001 विथ ए कोलेब्रेशन बिटवीन CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो किनके कोलेब्रेशन के बाद में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था 2001 में? तो CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। ठीक है, तो कब? ये डेट याद रखना, 2001 में ये इनिशिएट हुआ था ये प्रोजेक्ट। फिर बोला गया है TKD क्या है? तो TKD है डाटाबेस कंटेन्स मोर देन 3.9 लाख फॉर्मुलेशन प्रैक्टिस फ्रॉम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन डिजिटलाइज्ड फार्मूला इन 5 लैंग्वेज। कौन से वो 5 लैंग्वेज है? तो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश अवेलेबल टू ओनली पेटेंट एग्जामिनर थ्रू TKD एक्सेस। नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। ये 5 लैंग्वेज में है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? TKD के अंतर्गत एक प्रकार का डिजिटल डाटाबेस है। इसमें लगभग 3.9 लाख फॉर्मुलेशन जो है, या जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, ठीक है, उसके फॉर्मुलेशन 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जैपनीज एंड स्पेनिश। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका नमस्ते पोर्टल। तो नमस्ते पोर्टल के विषय में क्या बताया गया है? तो नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च्ड ऑन 17th October 2017. The portal provide standardized terminologies and national morbidity code of Ayurveda, Siddha and Unani system of medicine and WHO, ICD-10 एंड ICD-11। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? तो 17th October 2017। ठीक है, क्या है इस पोर्टल में? तो ये एक प्रकार का नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। ठीक है, द पोर्टल प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी एंड नेशनल मोर्बिडिटी कोड ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। तो ये पूछा जा सकता है। कौन सा नहीं है यहाँ पे? होम्योपैथी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका फिर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसमें बताया गया है एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। द सर्वे लोकेटेड एंड कंसर्व इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट विथ an aim to create national resources base of manuscript for enhancing their access, awareness and use for education purpose
इनिशिएटेड इन फरवरी 2003। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नोडल एजेंसी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट। ठीक है, तो ये आपका मेनली है इसका एजेंसी। ठीक है, नोडल एजेंसी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका पोषण अभियान। तो पोषण अभियान के विषय में बताया गया है MOU साइन बिटवीन आयुष मिनिस्ट्री एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू कंट्रोल malnutrition on September 2020. The Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development signed a memorandum of a understanding to control malnutrition in the country. The agreement was signed as a part of a पोषण अभियान अंडर द। तो ये पूछा जाता है ये लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था। तो 20 सितंबर 2020 को ये लॉन्च हुआ, मतलब साइन हुआ था। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो इसमें क्या है, आयुष मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इनका एक मेमोरेंडम था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें बताया गया द एग्रीमेंट वॉज साइंड एज ए पार्ट ऑफ ए पोषण अभियान अंडर द कवरेज of Poshan Abhiyan. Ministry of Ayush is a key partner of Ministry of Women and Child Development. Ministry of Ayush has actively participated in the Jain 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 Andolan activity under the Poshan Abhiyan. Celebrate as a Poshan Pakawada and Poshan Maha. ठीक है, तो अराउंड कब मार्च में किया गया था पोषण पखवाड़ा, और पोषण माह जो है वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर। ठीक है, ये मनाया जाता है। मिनिस्ट्री हैंड आल्सो चांस द थीम आयुर्वेदा फॉर पोषण फॉर द सिक्स्थ आयुर्वेदा डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 नवंबर 2023। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ ए पोषण माह एंड पोषण पखवाड़ा ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च काउंसलिंग अंडर द मिनिस्ट्री एंड हैड आल्सो रिक्वेस्टेड टू ऑल द आयुष डिपार्टमेंट ऑफ all the state UTs for the same. The week-wise activity covered under the राष्ट्रीय पोषण माह to promote आयुष आहार in the country are as under। ठीक है, तो इसमें कौन से वीक में क्या क्या था तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक में क्या था, तो यहाँ पे बताया गया प्लांटेशन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ पोषण वाटिका। ठीक है, तो पोषण वाटिका एट द स्पेस अवेलेबल इन जो आपका आंगनवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी सेंटर, ग्राम पंचायत और स्कूल्स, यहाँ पे क्या है प्लांटेशन किया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक में था। इसके बाद में सेकेंड वीक में क्या है योग एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन, ये हुआ। इसके अंतर्गत योगा सेशन हुआ। ठीक है, टारगेटेड फॉर ए वेरियस ग्रुप लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड एंड एडल्ट्स एंड गर्ल्स। ठीक है, तो सेकेंड वीक में ये हुआ। फिर थर्ड वीक में क्या हुआ, तो थर्ड वीक में बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यूट्रिशन किट comprising of a regional nutrition food to beneficiaries of a Anganwadi along with IEC material in high burden district। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया थर्ड वीक में वही है कि आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, IEC या फिर जो आपके हाई बर्डन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे न्यूट्रिशनल जो फूड्स हैं वो यहाँ पे सप्लाई किया गया। ठीक है, तो ये थर्ड वीक में हुआ। फोर्थ वीक में क्या हुआ, तो फोर्थ वीक में बताया गया है
identification of a several acute malnutritionist children and organizing community किचन फॉर द बेनिफिशरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आयुर्वेदा आहार के विषय में बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा आहार क्या है, तो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज इंडियन एज ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड द आहार प्रिपेयर्ड अस पर एशियन टेक्स्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया has formulated food safety and standard regulation 2022 in consultation with the Ministry of Ayush and notified the regulation in the official gazette on 5th May 2022. The regulation define Ayurveda Ahar, a food prepared in accordance with the recipes or ingredients are processed as per method described in the authoritative book of Ayurveda list under section A of the regulation। ठीक है, तो ये आया आपका, ये चीज़ ध्यान में रखना। द रेगुलेशन इंटर एलाई एक्सक्लूड्स, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है आयुर्वेदिक ड्रग आर proprietary Ayurvedic medicine and medicinal products, cosmetic and narcotic and psychopathic substance। Herb list under Schedule E1 of Drug and Cosmetic Act 1914 and Rule 1945 देयर अंडर। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हर्बल जो लिस्ट है, हर्बल ड्रग की जो लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में आती है, तो शेड्यूल E1 में आती है। ठीक है, इसके अलावा मेटल बेस्ड आयुर्वेदिक ड्रग और मेडिसिन भस्म और पिष्टी। इसके अलावा एनी अदर इंग्रेडिएंट्स नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फूड आइटम्स इन डेली यूज, जैसे कि पल्सेस हो गए, राइस हो गया, फ्लावर, इसके अलावा फ्लावर वेजिटेबल हो गया, विदाउट एडिशनल ऑफ ए आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स for case of identification and as insurance about genuineness of the product. All such products shall carry word Ayurveda Ahar in close proximity to the product and the specified logo in front of the pack of the label। The label shall carry यहाँ पे आपको याद रखना है, कैरी सैचुरेटी वार्निंग ओनली फॉर ए डाइटरी यूजेस। अदर लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैव ऑल्सो बीन ए स्पेसिफाइड। फेसी हैज ए फॉर्मुलेटेड ए लोगो फॉर आयुर्वेदा आहार। ठीक है, या AY। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट थे, वो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे कौन से डेट हैं, इसमें से प्रमुख रूप से वही आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया गया है, तो आयुर्वेदिक, अच्छा हाँ, इतना ही आपको मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़े थे, तो यहाँ पे मैंडेटरी कंपोनेंट कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत मैंडेटरी कंपोनेंट कौन है, तो आपका आयुष सर्विस हो गया, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ जो आपका आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी एंड होम्योपैथी, और क्या है आपका मेडिसिनल जो प्लांट है वो आपका आ जाता है। फिर आयुष ग्राम के विषय में बात करते हैं। तो आयुष ग्राम क्या है, तो आयुष ग्राम इज ए कॉन्सेप्ट वेयर इन वन विलेज per block will be selected for a adoption of method and participate of Ayush way of life and interventional of health care। ठीक है, तो ये आपका आयुष ग्राम के अंतर्गत आता है। तो आयुष ग्राम इज ए
concept where in one village per block will be selected for adoption of method and participated of a Ayush way of life and intervention of a health care। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर आयुष HWC क्या है, तो आयुष HWC के विषय में बताया गया है द यूनियन कम द यूनियन कम्बिनेट ऑन 2023 approval the proposal of Ministry of Ayush to op, तो क्या था, टू operationalize 12,500 health and wellness center under Ayushman Bharat is a passed manner for year 2019 and 20 to 2023-24। This Ayush Health and Wellness Center would be operationalized तो this Ayush Health and Wellness Center would be operationalized through state UT in a centrally sponsored scheme made and under the board umbrella of the National Ayush Mission। ठीक है, तो ये जो है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है किसके अंतर्गत आपका जो है स्टेबलाइज किया गया था, तो नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत। ठीक है, उसके अंडर में आता है आपका। फिर बोला गया है इन ए स्टेप टू मिटिगेट द पेंडेमिक सिचुएशन द मिनिस्ट्री MOA अनाउंस ए डेडिकेटेड आयुष COVID-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर 1443। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM। इसका ये जो मेन लोगो है वो आपको याद रखना क्या लिखा रहता है, तो प्राणभिसार प्राणायतनाम यहाँ पे बताया गया है। ये क्या है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी कंसिस्टेड अंडर NCISM एक्ट 2020 सेंट्रल रेगुलेशन बॉडी ऑफ ए आयुर्वेदा एजुकेशन फॉर्मली CCIM। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो इसके चेयरपर्सन थे वैद्य जयंत दियो पुजारी। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका NCISM, तो वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, अभी इनके जो सेक्रेटरी हैं या चेयरपर्सन है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी आप लोग देखना। ठीक है, इसके अलावा ऑटोनोमस बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द NCISM कौन से ऑटोनोमस बोर्ड आते हैं इसके अंतर्गत, तो पहला आपका आता है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, BAO। इसके अलावा बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध एंड सुवरिग्मा। ठीक है, BUSS। इसके अलावा बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ब्रीस में आता है। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मारबीस में भी आता है। फिर बात करते हैं ऑफिस, तो ऑफिस कहाँ पे है, तो चेयरमैन जो है वो अभी चेंज हुए हैं। पहले जो चेयरमैन थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वैद्य जयंत दियो पुजारी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा वो कौन थे, तो डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध सुवरिग्मा ये कौन थे, तो डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये कौन थे, तो प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट ऑफ ए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ ए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो कौन थे, तो डॉक्टर रघुराम भट्ट। ठीक है, तो ये पहले जो थे उनके नाम को थोड़ा याद रखना। फिर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ए ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टोन लेड ऑन 19 अप्रैल 2022। ऑफिस इसका ऑफिस लोकेशन कहाँ था, तो जामनगर है। ठीक है, इंडिया में। इट्स interim office is situated at the Institute of
ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITR जामनगर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है करके। फिर इसका एम क्या था, तो integrated the benefit of a traditional medicine with the achievement of a modern science and create a comparison health strategy। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया स्ट्रेटजिक जो विज़न है वो क्या था, तो स्ट्रेटजिक विज़न था टू मैक्सिमाइज द रोल ऑफ ए ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ग्लोबल हेल्थ। फिर बताया गया द न्यू सेंटर फोकस ऑन ए 4 मेन स्ट्रेटजिक एरिया। कौन से हैं वो 4 स्ट्रेटजिक एरिया, तो पहला है एविडेंस एंड लर्निंग, दूसरा है डाटा एंड एनालिटिक, तीसरा है आपका सस्टेबिलिटी एंड इक्विटी, फिर फोर्थ है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ग्लोबल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ ए टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो ITR के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई है, तो यहाँ पे ये बताया गया लोकेशन जामनगर गुजरात में है। डायरेक्टर कौन थे इसके पहले, तो प्रोफेसर अनूप ठाकरे थे। ठीक है, इसके अलावा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passed the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act 2020. The ITR is formed by the amalgamation of a 3 different institute, namely पहला है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा IPGTR। सेकेंड है आपका श्री, तो सेकंड था आपका श्री ग्लोबल कुनवेन सॉरी कुन कुनवेबर आयुर्वेदा महाविद्यालय एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस जामनगर इन एडिशनल महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी एजुकेशनल एंड रिसर्च is also integrated with the ITR under the डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके क्या क्या अचीवमेंट थे, तो अचीवमेंट देख लेते हैं। पहला बोला गया द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन द सेक्टर ऑफ आयुष। तो पूछा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस किसको बोला जाता है, तो ITR जामनगर को बोला जाता है। द फर्स्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आयुर्वेदिक कोर्सेज फॉर फॉरेन। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म आयुर्वेदिक कोर्स फॉर फॉरेनर जो है, ठीक है, उनके लिए कौन करवाते हैं। ठीक है, तो वो आपका ITR जामनगर कराते हैं। द फर्स्ट एंड द ओनली PG सेंटर इन आयुर्वेदा हैविंग ए इंडिपेंडेंट फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरी एंड एनिमल हाउस। फर्स्ट टू स्टार्ट MPharm and MSc medicinal plant courses, first to initiate pharmacovigilance system for Ayurveda, Siddha and Unani drug, and this institute has been designed as National Pharmacovigilance Resources Center for ASU drug। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू प्रिपेयर PG थीसिस databases and release full script of PG थीसिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, कब से, 2000 से लेकर के 2014 तक। फर्स्ट टू लॉन्च E-लर्निंग प्रोग्राम इन आयुर्वेदा फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशनल अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके बताया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के विषय में क्या बताया गया है, तो एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज वन अमोंग मेनी अदर प्राइमरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लोकेशन कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। स्टेबलाइज जब हुआ था, कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1988 में हुआ था। विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रमोटिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा
इट स्टार्टेड इट फंक्शनिंग इन 1991। डायरेक्टर कौन थे पहले? तो अभी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम दिया गया है तो डॉक्टर वंदना सिरोहर। ठीक है, ये अभी इनके डायरेक्टर हैं, किसके? आरएवी के, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के। फिर बताया गया है फॉलोज ऑफ ए विद्यापीठ, दिस अवॉर्डेड इज टू फेलिसिएटेड eminent scholars and Vaidya with a fellow of a Rashtriya Ayurved Vidyapeeth for their significant contribution for the progress of a Ayurveda in the field of education, research, literature and healthcare। फिर बताया गया है आयुर्वेदा ट्रेनिंग अकॉर्डिंग एक्रेडिएशन बोर्ड। ठीक है, तो आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिएशन बोर्ड जो है तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज बीन नोटिफाइड एज द accrediting agency for various Ayurveda professional courses being run in the country and abroad. The work of a accreditation will be looked after by a board named it आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिएशन बोर्ड। फिर यहाँ पे बताया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आरएवी इज ऑर्गेनाइजेशन वेबिनार सीरीज नेम्ड ज्ञान गंगा ए नॉलेज व्योग every Thursday. The purpose of the webinar series is to disseminate authority, knowledge, information and doubts clear on various topic among student and Ayurveda जो जो आयुर्वेदा फ्रेटर्निटीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो है इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्ञान गंगा जो है वो कब जो है एवरी थर्सडे को जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस पर्पज से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कोर्सेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ ए आयुर्वेदा सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ CRAV, दिस कोर्स इन्वॉल्विंग ट्रेनिंग इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक फार्मेसी अंडर द डायरेक्ट मेन ट्रेनिंग ऑफ ए eminent participating रस वैद्य इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एलिजिबिलिटी BAMS डिग्री ठीक है रहता है उसके लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ MRAV भी कंडक्ट कराता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के विषय में बताया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज ए अपेक्स ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड independent Ayurvedic college was established in August 1946 by the government of Rajasthan and this college was merged to form National Institute of Ayurveda known as NIA in Ayurveda fraternity on 7 February 1976। Director cum Vice Chancellor एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट कौन है? तो अभी वर्तमान में तो प्रोफेसर संजीव शर्मा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका NIA के बाद में आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पे बताया गया एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकेशन दिल्ली में है। ठीक है, डायरेक्शन है डायरेक्टर कौन है अभी? तो डायरेक्टर हैं आपके प्रोफेसर तनुजा मनोज। ठीक है, तो तनुजा मनोज भी डायरेक्टर हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज ए designated AYA as a National Pharmacovigilance Coordination Center in March 2018। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट इज ए क्वार्टरली जर्नल ऑफ ए अय्या। तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये जो है अय्या के द्वारा पब्लिश किया जाता है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो लोकेशन है वाराणसी। स्टार्ट कब हुआ था? 1927। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस स्टार्टेड 1963। 1999
4.5 year BMS degree courses started. Presently, Faculty of Ayurveda BHU consisting of a 14 department and 15th degree giving specialty. The Faculty of Ayurveda is known for an integration of the ancient Indian medicine knowledge and modern medicine science. ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यहाँ पे बताया गया रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. The National Institute of Naturopathy come into existence on 22nd of December 1986 and is headed by Union Ministry of Health and Family Welfare. National Institute of Naturopathy is situated in a holistic building named बापू भवन। ठीक है, पुणे में स्थित है ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा के विषय में बताया गया इट वॉज स्टेबलाइज इन 2005। कब स्टेबलाइज हुआ था? 2005 में, ताम्रब्रह्म, चेन्नई, इंडिया। ठीक है, कहाँ पे है? चेन्नई में। फिर बताया गया इट इज़ वन ऑफ द 8 नेशनल इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज अक्रॉस नेशनल फॉर a training and research in Indian system of medicine and homeopathy education by Department of Ayush, Government of India. It is affiliated to the government owned Tamil Nadu Dr. MGR Medical University and is also the national headquarter of the Central Council of Research in Siddha CCRS, the exclusive body for a सिद्धा रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के विषय में बताया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। इज अस autonomous organization under the Ministry of Ayush, Government of India, working since 2004. This institute is being developed as a mode of post graduate teaching, training and research in यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आयुष जी के से रिलेटेड है। शॉर्ट पॉइंट है, कब कब स्टेबलाइज हुआ था, कहाँ पे लोकेटेड है, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।